हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों का स्वागत करती हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फटाफट एजुकेशन में। और आज का हमारा टॉपिक है भारत के पर्वत, पहाड़ियां और राज्य। मतलब भारत में पर्वत जो है या पहाड़ियां जो है और किस राज्य में स्थित है, उसकी ऊंचाई कितनी है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल को आपकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप प्लीज़ 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 सपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक, और इसी से मुझे मोटिवेट होके मैं वीडियो बनाती हूँ और मोटिवेशन मिलता है। आप लोग सपोर्ट करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है भारत के पर्वत, पहाड़ियाँ व राज्य। कि भारत के पर्वत और पहाड़ियाँ किस राज्य में है और उसकी कितनी लंबाई है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये 40+ पहाड़ी पर्वत होंगे और राज्य होंगे। तो आप लोग बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं काराकोरम। कैलाश श्रेणी में है ये। और ये किस देश में है, तो भारत और चीन देश में है ये। मतलब कंट्री में है, भारत कंट्री और चीन कंट्री में। तो इसलिए काराकोरम का जो होता है वो कैलाश श्रेणी में है और भारत और चीन में ये पहाड़ियाँ स्थित है। दूसरा आते हैं लद्दाख श्रेणी। ठीक, मतलब लद्दाख श्रेणी में आते हैं, तो ये इंडिया में है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, लद्दाख श्रेणी इंडिया में स्थित है, इंडिया में है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, मतलब ये भी इंडिया में स्थित है और ये इंडिया के जम्मू कश्मीर में स्थित है जास्कर श्रेणी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि इंडिया में ही है। तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं नंगा पर्वत, जो जिसकी ऊंचाई दिया गया है 8126। ठीक, तो 8126 इनकी ऊंचाई है नंगा पर्वत की। और ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक, जम्मू कश्मीर में ये भी है नंगा पर्वत। नेक्स्ट चलते हैं कामेत पर्वत। कामेत पर्वत की जो ऊंचाई है 7756 है इसकी ऊंचाई। ठीक, कामेत पर्वत की ऊंचाई कामेत पर्वत की ऊंचाई 7756 है। और ये किस राज्य में स्थित है, तो उत्तरांचल में स्थित है। ठीक, ये कामेत पर्वत कहाँ स्थित है, तो उत्तरांचल में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब नंदा देवी देखते हैं। ये भी एक पर्वत का ही नाम है। ये सारे जितने भी हैं ये नाम है, ये सारे जितने देख रहे हैं ये राज्य हैं, और ये जितने देख रहे हैं ये उनकी ऊंचाइयां हैं। तो हम लोग देखते हैं नंदा देवी। तो नंदा देवी जो है वो 7817 इसकी फीट ऊंचाई है। नंदा देवी की जो ऊंचाई है वो 7817 फीट ऊंचाई है इसकी। और ये किस राज्य में स्थित है, तो उत्तरांचल में ये भी स्थित है। ठीक, तो नंदा देवी और कामेत पर्वत ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरांचल में स्थित है। कामेत पर्वत की बात करते हैं अगर, तो इसकी ऊंचाई है 7756 फीट। और नंदा देवी की अगर बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई है 7817 फीट। ठीक, अब आते हैं हम लोग धौलागिरी पर्वत में। ठीक, तो धौलागिरी जो पर्वत है तो इसकी ऊंचाई जो है 8172 फीट है इसकी ऊंचाई। धौलागिरी की बात करते हैं तो 8172 फीट है इसकी ऊंचाई, जो कि किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, धौलागिरी कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8172 फीट। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है तो इसकी ऊंचाई जो है वो 1722 है। ठीक, गुरु शिखर जो है 1722 है, उसकी 22 फीट है इसकी ऊंचाई, जो कि कहाँ पड़ता है, ये किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक, तो गुरु शिखर पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में, तो राजस्थान में स्थित है। और इसकी ऊंचाई अगर पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई है 1722 फीट ऊंचाई। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं माउंट एवरेस्ट।
माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो नेपाल में है। ठीक, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 फीट। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 फीट ऊंचाई है और कहाँ स्थित है? किस राज्य में? तो नेपाल राज्य में। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं खासी, जयंतिया, गारो की पहाड़ियाँ। जो खासी, जयंतिया और गारो की पहाड़ियाँ हैं, ये किस राज्य में स्थित है? तो असम में, मेघालय। ठीक, तो किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय में। ठीक, और ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो खासी, जयंतिया और गारो की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो नागा की पहाड़ी। नागा पहाड़ी है वो कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो नागालैंड में। ठीक, नागा की पहाड़ी किस देश में या राज्य में स्थित है? तो नागालैंड में है। नेक्स्ट चलते हैं। अरावली की श्रेणी। अरावली की श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात, राजस्थान और दिल्ली, ये 3 जगह है। तो अरावली की श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। माउंट आबू, जो कि जो कहाँ स्थित है? किस राज्य में? तो ये राजस्थान में स्थित है। और इसकी लंबाई, ऊंचाई की बात करें अगर, तो 1,722 इसकी भी ऊंचाई है, 1,722 फीट। ठीक, तो माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? तो 1,722 फीट ऊंचाई है और कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अब हम लोग देख लेते हैं विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी, और ये किस राज्य में स्थित है? ये है मध्य प्रदेश राज्य में। तो विंध्याचल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ी। ठीक, सतपुड़ा की पहाड़ी देखते हैं है सतपुड़ा की पहाड़ी, और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी, तो वो महादेव पहाड़ी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। वो किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1,050 फीट, 1,350 फीट, 1,350 फीट इसकी ऊंचाई है। और कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और कौन सी पहाड़ी की बात हो रही है? तो महादेव की पहाड़ी की बात हो रही है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। मैकाल पहाड़ी। ठीक, मैकाल पहाड़ी की बात करें अगर, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1,036 फीट है इसकी ऊंचाई। और ये कहाँ स्थित है? किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, मैकाल की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 1,036 फीट है और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं राजमहल की पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी की बात करें तो किस स्टेट में है ये झारखंड में स्थित है। ठीक, राजमहल की पहाड़ी किस स्टेट में है? तो झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट, सतमाला की पहाड़ी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। सतमाला की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। अजंता श्रेणी। अजंता श्रेणी की बात किया जाए अगर, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। मतलब सतमाला की पहाड़ी और अजंता की श्रेणी ये दोनों ही महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। महेंद्रगिरी पहाड़ी। महेंद्रगिरी पहाड़ी जो है वो किस स्टेट में स्थित है? तो उड़ीसा में। वो किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। महेंद्रगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। महाबलेश्वर मंदिर। महाबलेश्वर मंदिर जो पहाड़ी जो है, सॉरी, महाबलेश्वर पहाड़ी जो है वो महाबलेश्वर जो पहाड़ी है वो किस स्टेट में है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक, महाबलेश्वर पहाड़ी जो है किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी, तो ये किस स्टेट में स्थित है? तो तमिलनाडु में। ठीक, नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं।
अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी जो है, अन्नामलाई पहाड़ी, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1695 फीट, 1695 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी ये दोनों ही तमिलनाडु में स्थित है। जबकि अन्नामलाई पहाड़ी की ऊंचाई की बात करें अगर, तो ये 1695 फीट है। अब देखिए छोटा नागपुर का पहाड़, छोटा नागपुर का पहाड़ ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में है। छोटा नागपुर का पहाड़ कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड पठार जो है वो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, बुंदेलखंड पठार जो है, सॉरी पहाड़ बोल रही बार बार, तो बुंदेलखंड पठार जो है वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। और छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। ठीक, याद रखिए आप लोग, प्लीज़ पूरी वीडियो अच्छे से सुन लीजिएगा ना, तो आप लोग को याद हो जाएगा, क्योंकि मैं रिपीट करती हूँ इसलिए, क्योंकि आपको याद हो जाए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। बघेलखंड पठार जो है वो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में तेलंगाना पठार के बारे में। ठीक, तेलंगाना पठार के बारे में अगर बात किया जाए तो वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। वो कहाँ, किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि नर्मदा के दक्षिण में भी स्थित है। आंध्र प्रदेश के कहाँ? नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। तो ये कौन सा पठार है? तेलंगाना पठार है। और किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट मैसूर पठार। मैसूर पठार किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। मैसूर पठार किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। तो मैसूर पठार कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक राज्य में। अब देखते हैं दोदा बेटा। दोदा बेटा एक पहाड़ का नाम है और ये कहाँ है? केरल तमिलनाडु में। ठीक, तो दोदा बेटा कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में है, केरल में स्थित है। ठीक, तो दोदा बेटा केरल तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं इलायची पहाड़। ठीक, इलायची पहाड़ियाँ की बात करें अगर, तो ये भी केरल में तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? केरल में और तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं डफला पहाड़। डफला पहाड़ जो है वो अरुणाचल प्रदेश स्टेट में स्थित है। डफला पहाड़ किस स्टेट में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं मिसमी पहाड़ियाँ। ठीक, मिसमी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये भी है अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो मिसमी पहाड़ियाँ और डफला पहाड़ियाँ ये दोनों ही कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। और मिकिर पहाड़ियाँ, नेक्स्ट चलते हैं मिकिर पहाड़ी, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश स्टेट में स्थित है। ठीक, तो डफला पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी और मिकिर पहाड़ी ये तीनों ही अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं लुसाई। लुसाई जो है वो कहाँ है? मिजोरम में स्थित है। तो लुसाई कहाँ है? मिजोरम में स्थित है। लुसाई किस राज्य में स्थित है? लुसाई पहाड़ तो मिजोरम में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं गॉडविन ऑस्टिन की चोटी। गॉडविन ऑस्टिन की चोटी जो है वो K2 के नाम से भी प्रसिद्ध है और किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। तो गॉडविन ऑस्टिन की चोटी किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। वहीं बात कर लेते हैं हम लोग कंचनजंगा की। कंचनजंगा भी किस स्टेट में है? तो ये सिक्किम में है। कंचनजंगा किस स्टेट में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। तो कंचनजंगा की बात करें अगर, तो वो सिक्किम स्टेट में वो स्थित है। ठीक, तो एग्ज़ाम अभी को देखते हुए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं और पूछे जाते हैं इससे ऑल इंडिया एग्ज़ाम में क्वेश्चंस। तो
आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग अगर अच्छे से सुन लीजिएगा सिर्फ, तो आप लोग को याद हो जाएगा, क्योंकि मैं रिपीट करती हूँ और रिपीट इसलिए करती हूँ क्योंकि आप लोग को बहुत अच्छे से याद हो जाए। ठीक, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सके। और शेयर आप लोग प्लीज़ कर दीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा, आपके जितने भी परिचित हैं, आपके जितने फ्रेंड्स हैं, ठीक, वो सभी के पास आप शेयर कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, ये वीडियो उन सबके पास पहुंच जाएगा जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो जानकारियां चाहते हैं। ठीक, तो अब लेती हूँ विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।